गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ निधि। तो आज हम अपनी क्लास 9th की एनसीईआरटी स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम सबसे पहले अपने चैप्टर मोशन मीन्स हम अपनी फिजिक्स पहले स्टार्ट करेंगे, उसके बाद हम अपनी केमिस्ट्री और बायो पर आएंगे। ठीक है, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर 8 मोशन। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि मोशन क्या होता है। देखो, मोशन जो वर्ड है वो किससे रिलेट करता है? मूवमेंट से। किसी भी जो ऑब्जेक्ट है उसके अंदर मूवमेंट हो रही है। ठीक है, मूवमेंट मतलब वो मूव हो रहा है या उसकी पोजीशन चेंज हो रही है। जैसे पहले फॉर एग्जांपल, पहले वो कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ था और अब वो यहाँ पहुँच चुका है। ठीक है, पहले ए पर था, अब वो बी पर आ चुका है, तो उसकी पोजीशन चेंज हो गई। उसने क्या किया है, उसके अंदर कोई मूवमेंट हुई है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? मोशन, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं गति। किसी भी चीज़ की गति कब होती है? जब क्या कर दे, उसकी इनिशियल जो प्रारंभिक उसकी अवस्था है वो बदल जाए और जो उसकी अंतिम अवस्था है। ठीक है, क्या होगा इसमें? देखिए, जो मोशन होता है, मोशन के अंदर दो तरह के हम मोशन पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन, और फिर हम पढ़ेंगे यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, ये दोनों आज हम कवर करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने आपको बताया कि मोशन क्या होता है। मूवमेंट, कोई भी चीज़ मूव हुई है, किसी की पोजीशन चेंज हुई है ऑब्जेक्ट की, जैसे आपकी अर्थ है। ठीक है, आपका सन के अराउंड वो घूमती है, रिवॉल्व होती है। ठीक है, कोई भी चीज़ है, हम हैं या कोई व्हीकल है, कोई गाड़ी है, वो इधर से उधर जा रही है। ठीक है, तो वो सब क्या, उनके अंदर क्या हो रहा है? मोशन। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं गति। तो आप चेक कैसे करोगे कि मोशन हुआ है? आप एक पॉइंट से चेक करोगे कि पहले मैं यहाँ था और अब मैं यहाँ पहुँच चुका, राइट? तो मेरी पोजीशन चेंज हुई कैसे? क्योंकि अब मैं यहाँ नहीं हूँ। तो जो ये पॉइंट होता है, जिसको हम रेफरेंस पॉइंट लेकर चलते हैं, जहाँ से आप काउंट करना स्टार्ट करते हो, इसको हम बोलते हैं ओरिजिन। तो सुनिए, मैंने क्या बोला है कि जो आपका इनिशियल पॉइंट था, इनिशियल मतलब होता है जहाँ से आपने शुरू किया है। तो जो आपका इनिशियल पॉइंट था, जिसको आप रेफरेंस मान के जहाँ से काउंट करना स्टार्ट कर रहे हो, वो क्या होगा? आपका ओरिजिन। तो जो आपका रेफरेंस पॉइंट है, रेफरेंस पॉइंट, उसको हम क्या बोलते हैं? ओरिजिन। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि ओरिजिन क्या है? जहां से आप क्या करना, काउंट करना स्टार्ट कर रहे हो, मापना शुरू कर रहे हो, जो आपकी शुरू में इनिशियली जो आपकी पोजीशन थी। ठीक है, तो ये समझ में आ गया कि रेफरेंस पॉइंट क्या होता है। अब देखो, मैंने बोला था कि हम जो मोशन है उसको दो तरीके से पढ़ेंगे, कि एक मोशन जो स्ट्रेट लाइन में होता है और एक मोशन जो यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम आते हैं स्ट्रेट लाइन मोशन पे। देखो, स्ट्रेट लाइन मोशन क्या होता है? लाइन से ही पता लग रहा है, स्ट्रेट मतलब सीधी रेखा। तो स्ट्रेट लाइन मोशन क्या होगा? जो स्ट्रेट लाइन में मोशन होगा, स्ट्रेट लाइन में आपकी मूवमेंट होगी। जैसे फॉर एग्जांपल ये है, ये क्या है? ये एक सीधी रेखा है। क्या इसमें कहीं पर भी वो मुड़ रहा है? नहीं, वो सीधा चल रहा है, वो ए से बी बिल्कुल स्ट्रेट चला है, सीधी रेखा में चला है। तो इस तरह के मोशन को हम क्या बोलेंगे? स्ट्रेट लाइन मोशन। ठीक है, अब देखिए, स्ट्रेट लाइन मोशन से ही मैं आपको समझाऊंगी कि डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। उसके बाद हम आएंगे अपने यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन पे। अब देखिए, डिस्टेंस क्या होता है? अब मैं आपको बार बार बोल रही हूँ कि मूवमेंट हो रही है, पोजीशन चेंज हो रही है, तो वो क्या कवर कर रहा है? वो कुछ दूरी तय कर रहा है। पहले वो यहाँ था, ए पॉइंट पर था, अब वो बी पॉइंट पर है। तो ये जो डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया है ना, जो मैं वर्ड यूज कर रही हूँ डिस्टेंस, ये क्या है कि कितना उसने कवर किया है, राइट? ये क्या, कितनी दूरी उसने तय की है, वो क्या हो जाएगा? आपका डिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपकी एक टर्म आती है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? देखो बेटा, डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट जो है वो भी एक तरह का डिस्टेंस है, लेकिन वो क्या है? शॉर्टेस्ट पाथ, सबसे छोटा रास्ता, जो आपका जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपने कवर किया है, वो क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रेवल्ड, डिस्टेंस कह लो या पाथ कह लो। ठीक है, ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब देखो, आपको शायद समझ में ना आए डेफिनेशन से कि डिस्प्लेसमेंट एक्चुअल में है क्या।
मैं आपको एग्जाम्पल से समझाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल एक स्टूडेंट है, ठीक है, वो स्टूडेंट पहले ए से बी पर गया, ए से बी गया, उसके बाद वो वापस आता है और यहाँ रुक जाता है सी पर, ठीक है। तो यहाँ जो डिस्टेंस है, ध्यान से सुनना है आपको, ये जो डिस्टेंस है आपका वो कितना है, पहले तो ए से बी, पहले तो उसने ट्रेवल किया ए से बी, जो उसने दूरी तय की वो क्या है, ए से बी। उसके बाद क्या किया उसने, वो आया बी से सी, ये दूरी भी तो उसने तय की है, तो और क्या हो गया आपका बी सी, ठीक है। ये तो हो गया आपका डिस्टेंस, ये हो गया आपका डिस्टेंस, कितनी उसने दूरी तय की हुई है, ठीक है। ए से बी आया, वो बी से सी, इतना कुल वो चला है, इतना मोशन हुआ है, ठीक है, इतना उसने ट्रेवल किया डिस्टेंस। अब देखो डिस्प्लेसमेंट, मैंने बोला है कि डिस्प्लेसमेंट है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ये क्या करता है, ये सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन देखता है, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। जो डिस्प्लेसमेंट है उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि वो किस रास्ते से जा रहा है, उसको सिर्फ क्या देखना है कि कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ पर ख़त्म हुआ, ठीक है। अब जो ये पोजीशन मैंने आपको बताई, उसने शुरू कहाँ से किया, उसने ए से शुरू किया, ठीक है, ए से शुरू किया, ख़त्म कहाँ पर हुआ, ख़त्म हुआ सी पर, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस सिर्फ ए सी हुआ, है ना। इसके बीच में सबसे छोटा पाथ क्या है, सबसे छोटा रास्ता आप बताओगे इसमें स्ट्रेट लाइन में, तो सिर्फ ए से सी होगा। तो जो ये ए सी है ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट आपका क्या हो जाएगा, ए सी। ए सी क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, आपकी जो इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में जो शॉर्टेस्ट पाथ है वो क्या है आपका डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया कि क्या डिफरेंस है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में। एक बार मैं आपको दूसरे एग्जाम्पल से आपको समझा देती हूँ, देखिए इससे आपको और क्लियर हो जाएगा। ये तो मैंने आपको स्ट्रेट लाइन में बताया, ठीक है, स्ट्रेट लाइन में मैंने आपको बताया। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझाती हूँ, जैसे कि ये है, ये आपका क्या है, ट्राइंगल, त्रिभुज जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। ये आपकी पोजीशन है ए, ये पोजीशन है बी और ये पोजीशन है सी। आपको जाना है ए से, आपको सी तक पहुंचना, ठीक है, आपको जो ए से सी तक पहुंचना है। तो यहाँ ए से सी तक पहुंचने के आपके पास दो रास्ते हैं, एक तो आप ए से बी जाओ पहला, और फिर बी से सी जाओ, ठीक है, ये पहला रास्ता है जिसपे मैंने 1 लिखा हुआ है, ठीक है। तो ए से बी जाओ, बी से सी जाओ, ये रास्ता है। दूसरा रास्ता आपके पास क्या है कि ए से सी जाओ, ए से सी डायरेक्ट चले जाओ, आप इतना घूम कर क्यों जाना, ए से सी डायरेक्ट चले जाओ, ये है आपका दूसरा रास्ता, ठीक है। तो यहाँ पे डिस्टेंस क्या होगा, देखो यहाँ जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, जो आपका डिस्टेंस है ए बी प्लस बी सी, ये क्या हो गया आपका डिस्टेंस, जिसको मैं कह रही हूँ ये पहला रास्ता है जो, ठीक है। दूसरा डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा आपका, डिस्प्लेसमेंट होगा ए से सी, जो आपका दूसरा रास्ता है ए सी क्यों हुआ, क्योंकि जिस पॉइंट के बीच में हमें डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट निकालना है, आपको ये चेक करना है कि उसका सबसे शॉर्टेस्ट, सबसे छोटा रास्ता कौन सा है, तो ए से सी जाने का सबसे छोटा रास्ता ये है, ठीक है। तो ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट ए सी। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, जो आपकी डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट बिटवीन, कहाँ पे, बिटवीन इट्स इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, ठीक है। ये क्या हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया। अब आपको समझ में आ गया कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या फर्क है। अब आपको मैं इसके कुछ पॉइंट्स बताती हूँ। देखो अगर आपको मान लीजिए, मैं इसको रफ कर देती हूँ, आप मान लीजिए, आप मुझे ये बताओ कि जो डिस्टेंस है और जो डिस्प्लेसमेंट है क्या वो बराबर होते हैं, जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट है वो क्या हमेशा बराबर होते हैं। यहाँ देखिए अभी जैसे मैंने इस ट्राइंगल से आपको बताया था, मान लीजिए ये 5 है, ये 5 है, ये 5 है फॉर एग्जाम्पल, वैसे ये 5 5 नहीं होंगे,
इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा तो हो सकते हैं। देखो ये मान लीजिए 5 5 5 है, ठीक है, ये डिस्टेंस 5 5 है। यहाँ पे डिस्टेंस कितना हुआ, डिस्टेंस है आपका 10 है ना, डिस्टेंस हो गया आपका 5 + 5 10। लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट कितनी है, डिस्प्लेसमेंट कितनी है आपके, सिर्फ 5 है, ठीक है। तो क्या आपके डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस इक्वल आए, नहीं। तो ये ज़रूरी नहीं होता कि जो आपका डिस्टेंस है और जो डिस्प्लेसमेंट है वो दोनों दूरी हैं तो वो हमेशा बराबर आ जाएंगी, क्योंकि दूरी तो हमने ए से सी तक तय की है। तो आपको ये ध्यान नहीं रखना कि दूरी कितनी तय की है, आपको ये देखना है कि डिस्प्लेसमेंट में फाइनल और इनिशियल पोजीशन और डिस्टेंस में जो टोटल आपने डिस्टेंस ट्रेवल किया है, ठीक है, जितना पाथ आपने कवर किया है, ठीक है। तो जो डिस्टेंस है वो तो कुछ है आपका यहाँ पे इस एग्जाम्पल में। मान लीजिए आपके पास में स्ट्रेट लाइन वाला एग्जाम्पल जो मैं आपको समझा रही थी, ये स्ट्रेट लाइन वाला एग्जाम्पल है ए से बी। मान लीजिए आप ए से बी जाते हो, आप, ये आपका घर है, घर से आप स्कूल जाते हो, घर से आप स्कूल जाते हो और फिर स्कूल से वापस भी आते हो, स्कूल से वापस एक बार गए फिर वापस आए, ठीक है। तो आपका डिस्टेंस कितना हुआ, इस केस में आपका जो डिस्टेंस है वो कितना हुआ, ये आप मुझे कमेंट्स करके बताओगे कितना हुआ डिस्टेंस, आपका जो डिस्टेंस है वो कितना हुआ। ए बी, पहले ए से बी पर गए है ना, उसके बाद वापस आए हो, बी से ए आप वापस भी आए हो, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका डिस्टेंस कवर, मतलब आपने ये डिस्टेंस 2 बार कवर किया, एक बार गए और एक बार आए। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, इस केस में मुझे डिस्प्लेसमेंट बताओ फटाफट से कमेंट करके। देखो बेटा इसमें डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। क्यों 0 होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था जो डिस्प्लेसमेंट है वो सिर्फ फाइनल और इनिशियल, जो आप जहाँ से आपने शुरू किया है, जहाँ से आपने ख़त्म किया है, इन 2 पोजीशन को देखता है, उसको बीच में रास्ते से कोई भी मतलब नहीं है। तो उसने यहाँ से ए से स्टार्ट किया था और अब वो ए पर ही वापस पहुँच गया है, तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट के हिसाब से उसने कोई डिस्टेंस ट्रैवल नहीं किया, जो उसका डिस्टेंस क्या माना जाएगा, 0 माना जाएगा, ठीक है। अब शायद आपको समझ में आ गया कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या फ़र्क है, ठीक है। इतना ही अंतर है इसमें कि जो ये डिस्प्लेसमेंट है वो इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का शॉर्टेस्ट पाथ है। तो ए यहाँ पर है आपकी इनिशियल, जहाँ से आपने शुरू किया, और ख़त्म भी यहाँ पर हो रहा है बी पे, तो इसका मतलब उसने कोई डिस्टेंस ट्रैवल नहीं किया, ठीक है। तो जो आपकी डिस्प्लेसमेंट होगी वो क्या होगी, आपकी 0, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट था आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का, आपको अच्छे से समझ में आ गया। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट मैंने आपको बोला था, ये तो हो गया हमारा स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन का मैं आपको बता चुकी कि जो स्ट्रेट लाइन अभी मैंने आपको ड्रॉ की थी, स्ट्रेट लाइन में जो कोई भी मोशन जब सीधी रेखा में हो रहा है, स्ट्रेट लाइन में हो रहा है, तो वो क्या है, स्ट्रेट लाइन मोशन है, ठीक है। अब हम आते हैं यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। मैंने दूसरा बताया था यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होते हैं, देखो बेटा यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है कि मान लीजिए ये आपकी स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, आपको यहाँ से यहाँ जाना है, ठीक है, ए से आपको बी जाना है। तो पहले घंटे में जो पहला घंटा था आपने क्या किया, 20 किलोमीटर आप चले, पहले घंटे में आप 20 किलोमीटर चले। उसके बाद अगले घंटे में जो आया उसमें आप फिर से 20 किलोमीटर चले, और फिर जो अगला घंटा था उसमें आप फिर से 20 घंटे चले। मतलब आपको 3 घंटे लगे, 1 2 3 घंटे लगे, लेकिन हर घंटे में आप 20 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हो, ठीक है। कितनी दूरी तय कर रहे हो, 1 घंटे में 20, सब में 20 कर रहे हो। तो इस तरह के मोशन को क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म मोशन। मतलब इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, वो क्या होता है, यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन में आप क्या लिखोगे, यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल्ड, इक्वल डिस्टेंस, क्या मेरा डिस्टेंस सब में बराबर है हर घंटे में, इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल्ड। ध्यान से देखो, यहाँ पर भी 20 किलोमीटर है, यहाँ पर भी 20, यहाँ पर भी, सॉरी यहाँ आवर लिखा मैंने, किलोमीटर आएगा, ठीक है, यहाँ पर भी 20, हर घंटे में 20 किलोमीटर वो दूरी तय करता है। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो इक्वल है हर घंटे में, हर घंटे में, मतलब जो इंटरवल है आपका ये है
एक इंटरवल यहाँ पर खत्म हो गया, ठीक है, 1 घंटा यहाँ खत्म हो गया। अगला इंटरवल क्या हो गया, यहाँ से यहाँ। तीसरा इंटरवल हो गया यहाँ से यहाँ। 3 इंटरवल थे, तो हर इंटरवल में आपका टाइम भी बराबर है। यहाँ पर भी 1 घंटे का है, यहाँ पर भी 1 घंटा और यहाँ पर भी 1 घंटा। तो इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका यूनिफॉर्म मोशन। क्लियर है आपको यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? सिंपल सी एक आपको चीज याद रखनी है कि बराबर समय में बराबर दूरी, इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस, ये क्या होगा हमारा यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन समझ में आ गया। अब आओ नॉन यूनिफॉर्म मोशन पे। नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? देखो नॉन यूनिफॉर्म, सॉरी यहाँ पे नॉन लिख लो। नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होगा? यूनिफॉर्म मोशन का उल्टा, कि यहाँ पे जो इंटरवल्स हैं वो बराबर नहीं है, ठीक है। अलग अलग फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दे देती हूँ। जैसे पहले घंटे में वो चला 20 किलोमीटर, ठीक है, अगले 1 घंटे में वो चल रहा है 30 किलोमीटर, और फिर अगले 1 घंटे में वो चल रहा है 10 किलोमीटर, ठीक है। तो इस तरह का मोशन कि पहले में 20 चल रहा है, फिर अगले घंटे उसने अपनी स्पीड बढ़ा दी, वो 30 किलोमीटर कवर कर लेता है, फिर अगले घंटे वो 10 किलोमीटर ही चल रहा है सिर्फ 1 घंटे में, ठीक है। जरूरी नहीं है यहाँ पे जो आपका आवर है वो भी सेम रहे, ठीक है, टाइम भी चेंज हो सकता है। मतलब इक्वल आपका जो टाइम है उसमें जो आपका डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है वो बराबर नहीं हो रहा। यहाँ पे इक्वल डिस्टेंस की जगह क्या कर दोगे? अनइक्वल डिस्टेंस, बराबर डिस्टेंस ना हो। क्या ये तीनों जो डिस्टेंस है ये बराबर है? 20, 30 और 10, क्या ये बराबर है? नहीं। तो इस तरह का मोशन क्या होता है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इसका बेस्ट एग्जांपल मैं आपको दे देती हूँ। जैसे कि आप जाते हो, आपको घर से आप स्कूल जा रहे हो, ठीक है, बस में जा रहे हो, आप अपनी स्कूल बस में जा रहे हो, तो आपकी स्कूल बस के बीच में जब आप रोड पर जा रहे हो तो ट्रैफिक भी आएगी, है ना, आपकी रेड लाइट्स भी आएंगी। तो क्या आपकी जो बस है जैसे चली थी बिल्कुल वैसे ही चलेगी? वो रुकेगी भी, जो आपके बच्चे हैं उनको, उनके जो स्टॉप हैं वहाँ पर रुकेगी उनको लेने के लिए। तो जो उसका टाइम है वो घटता बढ़ता रहेगा, है ना। इक्वल डिस्टेंस तो वो नहीं कर पाएगी एक इक्वल टाइम में, क्योंकि 1 घंटे में उसको कहीं पे ज़्यादा डिस्टेंस कवर करने को मिला, कहीं पे कम करने को मिला, है ना। जब भी ट्रैफिक होती है तो आप बराबर रख ही नहीं सकते। मान लो ट्रैफिक नहीं हुई तो आपको, जैसे इस छोटे से एग्जाम्पल से समझो, जैसे कि ये है, आपको यहाँ से यहाँ जाना है, यहाँ से यहाँ जाने में आपको 5 मिनट लगते हैं, ठीक है, 5 मिनट लगते हैं आपको। लेकिन मान लीजिए एक दिन बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, यहाँ पे जाम लगा हुआ है, क्या तब भी आपको 5 मिनट लगेंगे? नहीं, तब इसी डिस्टेंस में आपको ज़्यादा टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक तो ट्रैफिक थी नहीं, यहाँ से तो आप फटाफट पहुँच गए 1 मिनट में, लेकिन इससे आगे ट्रैफिक थी तो यहाँ आपको ज़्यादा मिनट लग गई, यहाँ आपको मान लो 7 मिनट लग गए, नॉर्मली लगती हैं 5 मिनट। तो यहाँ पर जो क्या हो गया आपका टाइम इंटरवल में क्या हो गया, आपने कम, यहाँ पर तो फटाक से आपने 20 किलोमीटर ट्रेवल कर लिया, लेकिन यहाँ पे ट्रैफिक थी तो आप 7 मिनट में ही 10 किलोमीटर चल पाए, ठीक है। तो इस तरह का जो मोशन होता है वो क्या होता है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो आपको समझ में आ गया कि मोशन के अंदर हमने क्या पढ़ा? ओरिजिन, फिर हमने क्या पढ़ा? जो हमारे मोशन है स्ट्रेट लाइन और यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। स्ट्रेट लाइन के अंदर हमने पढ़ा डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट। वो स्ट्रेट लाइन के अंदर ये मत समझो कि जो डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है, वो सिर्फ स्ट्रेट लाइन के अंदर ही होती है। हर जगह नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट तो सेम ही रहेगा। वो मैंने सिर्फ आपको एग्जाम्पल उसमें बताया था कि उसके बाद हमने क्या पढ़ा? स्ट्रेट लाइन के बाद हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पढ़ा, फिर हमने पढ़ा यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यहाँ तक आपको क्लियर है? अब देखो, अब हमें मेजर करना है मोशन को, ठीक है, मेजर करना है हमें मोशन को। अब एक आप मुझे एक छोटी सी बात बताओ कि कभी स्पीड घट रही है, कभी स्पीड बढ़ रही है ना, तो पता कैसे चलेगा कि कैसे स्पीड है? मतलब कि भाई स्पीड एक्चुअल में आपको पूरे डिस्टेंस की निकालनी है स्पीड, तो कैसे पता चलेगा आपको कि कितनी स्पीड है? तो देखो बेटा, तो जो हमारा मोशन है उसको मेजर करने के लिए, मेजर होता है नापना, उसको मेजर करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए? डिस्टेंस पता होना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट पता होना चाहिए, आपका टाइम क्या है, और आपकी एक टर्म आती है स्पीड, ठीक है। आपने जो डिस्टेंस है, क्या होता है कि ट्रैफिक में मैंने बोला ज़्यादा टाइम लग जाता है, कहीं पर कम टाइम लग जाता है। कभी कि आप बिल्कुल धीरे धीरे से चल रहे हो तो ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन आपने बिल्कुल 100 की स्पीड का रखी है, 80 की स्पीड का रखी है, तो आप जल्दी पहुंच जाओगे। ऐसे बोलते हैं ना कि जल्दी करो, अपनी स्पीड बढ़ाओ,
तो अब हम पढ़ेंगे उस स्पीड के बारे में। तो स्पीड क्या है कि कितना उसने जो डिस्टेंस है वो कितने समय में कवर कर लिया, वो क्या है, स्पीड है। ठीक है, कितना समय, कितना डिस्टेंस है वो कितने समय में कवर कर लिया। ठीक है, तो स्पीड क्या है, जैसे हम बोल देते हैं कि तुम्हें 5 मिनट का जो रास्ता है, मतलब तुम्हें 1 किलोमीटर चलने में आधा घंटा लग गया। 1 किलोमीटर क्या है, डिस्टेंस है, आधा जो घंटा है वो क्या है, टाइम है। मतलब इतनी डिस्टेंस है, इतनी सी दूरी में तुम्हें इतना समय लग गया। तो हम दो चीज़ों को रिलेट कर रहे हैं, डिस्टेंस और टाइम, तो इन दोनों को रिलेट करने के बाद जो हमारी टर्म आती है उसको हम बोलते हैं स्पीड। ठीक है, तो स्पीड क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम, जितना भी आपका यूनिट टाइम है। ठीक है, वो क्या है, स्पीड है। जो स्पीड है उसकी एसआई यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड। डिस्टेंस की एसआई यूनिट क्या होती है, देखो एसआई यूनिट क्या होती है। अब देखो एक और कॉन्सेप्ट आपको समझना है सबसे पहले कि कोई भी चीज़ है, जैसे आपने कोई डिस्टेंस आपने ट्रैवल किया, ठीक है, आप बोलते हो 10 किलोमीटर चले, 20 किलोमीटर चले, तो जो किलोमीटर है, या आप बोलते हो 10 मीटर चले, 1 सेंटीमीटर हिले हो बस तुम, तो ये सेंटीमीटर, किलोमीटर, मीटर क्या है, ये उसकी यूनिट है। ठीक है, समझो, एक एग्जाम्पल मैं आपको दे देती हूँ। मैंने बोला कि 10 किलोमीटर, ठीक है, तो जो ये 10 है ये क्या है, सिर्फ एक न्यूमेरिकल वैल्यू है। जो ये 10 है ये क्या है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, न्यूमेरिकल वैल्यू। तो जो ये न्यूमेरिकल वैल्यू होती है इसको हम बोलते हैं मैग्नीट्यूड। इसको हम क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है मैग्नीट्यूड। ये आपके अभी 9th क्लास से स्टार्ट हुआ है और 12th क्लास तक ये टर्म आपकी यूज होती रहेगी, मैग्नीट्यूड। और ये बहुत बच्चे 9th भी कर लेते हैं, 10th भी कर लेते हैं, उनको यही नहीं समझ में आता कि मैग्नीट्यूड होता क्या है। तो मैग्नीट्यूड क्या होता है कि जो आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है किसी भी चीज़ को मापने की, उसको हम क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड। तो जो ये 10 है ये क्या है, मैग्नीट्यूड है। और जो किलोमीटर है कि आप उसको किस तरह से माप रहे हो, किलोमीटर में, मीटर में, सेंटीमीटर में, तो ये क्या है, ये है आपकी यूनिट। ठीक है, तो ये है आपकी यूनिट। तो समझ में आ गया कि मैग्नीट्यूड क्या है और यूनिट क्या है। मैंने बोला 10 किलोमीटर डिस्टेंस हमने ट्रैवल किया है, तो जो 10 है, जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो क्या है, मैग्नीट्यूड। और जो किलोमीटर, जिस चीज़ में हम उसको माप रहे हैं, मीटर में, किलोमीटर में, वो क्या है, उसकी यूनिट है। ठीक है, तो हम इंटरनेशनली क्या करते हैं, मान लीजिए कोई भी डिस्टेंस हमें निकालना है, 3 लोग डिस्टेंस निकाल रहे हो। ठीक है, कोई 3 लोग डिस्टेंस निकाल रहे हो। पहला निकाल के लाया कि मैं 1 किलोमीटर चला, ठीक है, दूसरा निकाल के लाया कि मैं 1000 मीटर चला। किलोमीटर और 1000 मीटर ये तो बराबर है, लेकिन उसने क्या किया, उसने किलोमीटर में मेजर किया है, किलोमीटर में मापा है। इसने क्या किया, उसने मीटर में मापा है वही डिस्टेंस। ठीक है, तो इस चीज़ से कि मैं किसी को कोई टास्क दे रही हूँ, ठीक है, उस टास्क को कंप्लीट कर रहा है वो इंसान, तो जब आपके पास रिजल्ट आए तो रिजल्ट को आप क्या कर सको, अच्छे से कंपेयर, उसमें तुलना कर सको, तो हम एक ही चीज़ को फॉलो करते हैं, एक रूल बना देते हैं सबके लिए। ठीक है, तो ऐसे ही जो एसआई यूनिट क्या है कि जो इंटरनेशनली सारी कंट्रीज फॉलो करती हैं, सभी कंट्रीज जो फॉलो करती हैं वो होती है आपकी एसआई यूनिट, ताकि क्या ना हो, आपस में आपकी जो आंसर्स हैं या फिर आपके लिए जो आपका टास्क है उसमें डिफरेंस ना हो, कोई अंतर ना आए, ठीक है, बराबर आए। तो इसीलिए जो एसआई यूनिट क्या होती है कि जो सबको फॉलो करनी है, इंटरनेशनल बाकी कंट्रीज भी जो फॉलो करती है। ठीक है, तो एसआई यूनिट जो है स्पीड की जो एसआई यूनिट है वो क्या है, मीटर पर सेकंड। किस चीज़ में मापते हैं हम स्पीड को, मीटर पर सेकंड। ठीक है, उसके बाद है स्पीड हो गया हमारा। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, आगे ये चैप्टर बहुत बड़ा है। ठीक है, तो मैं आपको समझाऊंगी कि जो हमारा डिस्टेंस है, वेलोसिटी है, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, बहुत सारी चीज़ें आपकी आएंगी। ठीक है, तब तक आपको जो ये बेस है ये क्लियर करना है। क्या पता होना चाहिए, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, टाइम, इनमें आपस में क्या रिलेशन है, ये सब चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ठीक है।